वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। एक तो है क्या और इसको कैसे बढ़ाया जाए। लोगों ने सुना होगा कि ये चीज़ खा लो या ये वाली टाइप की एक्सरसाइज कर लो, ऐसे रह लो तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है और उससे आपका वेट लॉस होता है। तो एक्चुअली ये चीज़ें कितनी सही हैं, एक्चुअली मेटाबॉलिज्म है क्या, पहले तो उसको समझते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तो आपके शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती हैं जो शरीर के अलग अलग फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका लीवर अच्छे से काम करे, हार्ट अच्छे से काम करे, रिपेयर में, हीलिंग में। तो शरीर के अंदर जो जो जरूरत होती है उनकी पूर्ति करने के लिए जो अलग अलग केमिकल रिएक्शन होती हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। अब इसके दो हिस्से हैं, एक है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि कोई चीज को बर्न करना, कोई कैलोरी को जैसे बर्न करना है, शुगर का यूटिलाइजेशन करना है, तो ये कैटाबॉलिज्म हो गया। और एक दूसरा इसका हिस्सा है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कोई चीज को बिल्ड करना, सिंथेसिस करना, जैसे प्रोटीन का या लिपिड का या कार्बोहाइड्रेट का, बोन का बनना हुआ। तो मेटाबॉलिज्म के दो हिस्से हैं, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग जो मेडिकल साइंस को नहीं जानते, इस कैटाबॉलिज्म वाले पोर्शन को, बर्निंग वाले पोर्शन को, एनर्जी प्रोडक्शन वाले पोर्शन को ही क्या समझते हैं, मेटाबॉलिज्म समझते हैं। तो मैं भी अब जब आगे बात करूंगा मेटाबॉलिज्म की तो मतलब मेरा कैटाबॉलिज्म से होगा। इसके अब तीन पर्पज होता है मेटाबॉलिज्म का। एक तो फूड से एनर्जी लेना, मतलब जो हम बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो ब्लड सर्कुलेट होता है, जो सांस लेते हैं, इन सब में एनर्जी खर्च होती है, वो फूड से आती है। तो पहला फूड से एनर्जी लेना, फिर उस एनर्जी से अपना कुछ काम करना, अगर एनर्जी बच जाती है तो उससे उसको स्टोर करना या चीज़ों को बनाना, जैसे कि हड्डियों का बनाना, मांसपेशियों का बनाना, प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। तो पहला हो गया फूड से एनर्जी बनाना, फिर उसके एनर्जी को स्टोर करना और जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला हुआ है जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन या दूसरी चीज़ें होती हैं उसको निकालना। ये तो मेटाबॉलिज्म के तीन पर्पज हो गए। अब इसका वेट लॉस से क्या संबंध है, तो मेटाबॉलिज्म का जो कैटाबॉलिज्म वाला पोर्शन है जिसमें कैलोरी बर्न होती है, जिसमें हम चीज़ों को अपने शरीर के अंदर तोड़ते हैं, अगर वो किसी व्यक्ति का ज़्यादा रहता है इसका मतलब वो ज़्यादा कैलोरी खर्च करेगा और उसका वजन कम हो जाएगा। इसके पीछे का ये बेसिकली साइंस है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब सिंपल भाषा में यही होगा कि हमारे अंदर जो फूड से कैलोरी आती है उसको बर्न करना है, राइट। तो ये मतलब हो गया। अब बात करते हैं कि फिर ये इसका वेट लॉस से क्या संबंध है और कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले बेसल मेटाबॉलिक रेट भी समझिए। बेसल मेटाबॉलिक रेट है कि हमारा शरीर रेस्ट की स्टेट में है और जो वाइटल्स आर्गन है बस वो काम कर रहे हैं, जैसे कि ब्रेन कर रहा है, किडनी कर रहा है, लिवर कर रहा है और हार्ट कर रहा है और मसल्स कर रही है। ये सारी चीजें रेस्टिंग स्टेट में जितनी एनर्जी कंज्यूम करती हैं उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब रेस्ट के समय या सोते समय जितनी कैलोरी खर्च होती है। तो जितनी कैलोरी खर्च होती है वो लगभग टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर का 60% है। तो 60% तो हम रेस्ट के समय खर्च कर देते हैं, बाकी चलने फिरने में, सोचने में, खड़े रहने में, भागने दौड़ने में 40% होता है, राइट। तो बेसिकली जो ओवरऑल कैटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म बोलो, इन दोनों से मिला के बना है। अब इन्हीं चीज़ों को हमें बूस्ट करना है, मतलब इनको बढ़ाने का मतलब कि हम शरीर के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी करें जिनसे ये जो खर्च करने की दर है वो बढ़ जाए। जैसे कि अगर मैं बैठा हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म कम है क्योंकि मांसपेशियां काम नहीं कर रही हैं। अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ तो मेरी मांसपेशियां अकड़ जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, तो मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, राइट। जैसे मैंने कुछ खाया तो मेरा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो अपना काम करना चालू करेगा और मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, मतलब एनर्जी खर्च करने की इस रफ्तार बढ़ जाएगी। मैं ऐसा कुछ काम करूँ कि मेरा हार्ट रेट बढ़ जाए, जो हार्ट है वो जोर जोर से पंप करने लगे, बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए, मेरी जो सांस लेने की दर है वो बढ़ जाए, सोचने की दर बढ़ जाए, या कुछ ऐसा काम करूं जैसे कि इस यूरिन को निकालना है, स्टूल को निकालना है, मतलब कुछ एक्टिविटी करना ही मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है। तो ये बात समझ में आ गई। पर अब वेट लॉस से और इसका क्या संबंध है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का और वेट लॉस का डायरेक्ट संबंध है। जितना मेटाबॉलिज्म ज्यादा उतना वजन कम हो सकता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो खाना है उसके रोल को नहीं हमें भूलना है। जो खाने वाला का पोर्शन है ना, वो वजन नियंत्रित करने में जो मेजॉरिटी ऑफ रोल है वो खाने का है, बाकी उसमें एक्सरसाइज का, मेटाबॉलिज्म का, इन सब चीजों का साइड में रोल रहता है। तो खाना कम करके लो कैलोरी डाइट पे रह के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने से वजन कम होगा। काफी सारे लोग ने सुना होगा
कि आप पानी पी लो, दालचीनी पी लो, या ग्रीन टी पी लो, या इसमें वो खा लो, ये वाला मसाला खा लो, तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा और वजन कम होने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खाने को नहीं कंट्रोल करोगे, लो कैलोरी पे या हाइपो कैलोरिक डाइट पे नहीं होगा, कोई भी चीज़ ऐसा है जो मेटाबॉलिज्म को आपके नहीं बढ़ा के वजन कम करा सकती। एक तरह से मैं अगर बात करूं कि जो शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो अराउंड 1500 या 1600 कैलोरी होता है वेट और हाइट के हिसाब से। अब थोड़ा सा अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो जिससे ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, तो कुछ चीज़ें करने से 1% बूस्ट होता है, किसी से 2, किसी में 10, किसी में 15% तक होता है। मतलब आप 200-300 कैलोरी एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो। लेकिन खाना की बात करें, अगर खाने पे नियंत्रण नहीं है तो आपका खाना तो लगभग 4000-5000 कैलोरी का है, तो वेट लॉस नहीं होगा। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि एक्चुअली में मेटाबॉलिज्म का मतलब सिर्फ ये है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारी कैलोरी ज़्यादा बर्न होने लगे। और वो चीज़ें हैं सोचना, वो चीज़ें हैं दौड़ना, वो चीज़ें हैं चलना, अपने हार्ट को ज़्यादा काम देना, अपनी किडनी को ज़्यादा काम देना, अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा काम देना। ये हो गया मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं कि ये फैट कैसे बूस्ट हो या कैसे बढ़े। दो ही चीज़ें हैं जो इसको बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं। सबसे पहले तो रोल है एक्सरसाइज का, और दूसरा है खाने का, डाइट का। एक्सरसाइज का मतलब कि शरीर के अंदर जितनी ज़्यादा मांसपेशियां उतना ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी रेस्ट के स्टेट में। और वैसे भी मतलब अगर मेरी मसल ज़्यादा है तो मेरी शरीर ज़्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज करेगी, ज़्यादा कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी रहेगी। अगर मेरी शरीर पतला होता तो वो कम हो जाता। तो डायरेक्टली ये मसल मास से संबंधित है, इसलिए सबसे बड़ा रोल है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में भी जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, जो हैवी एक्सरसाइज, जो लोग लिफ्ट वेट उठाते हैं या डंबल वगैरह उठाते हैं सबसे ज़्यादा, उनमें फिर भागना, दौड़ना, चलना, स्पोर्ट्स, इन सब में जो ये बेसिकली कार्डियो वाली एक्सरसाइज है जिसमें हार्ट रेट बढ़ना और रिस्पिरेटरी रेट बढ़ना। और तीसरा है जो मेडिटेशन है, योगा है, ध्यान है, स्ट्रेचिंग। तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। फिर बीच में आ जाती है जो एक्सरसाइज कार्डियो वाली होती है, और तीसरा रिलैक्सेशन। हाई इंटेंसिटी में इसलिए बढ़ेगा, एक तो करते समय कैलोरी बर्न होती है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में मांसपेशियां यूज करती हैं ग्लूकोज वगैरह को, और जो मसल बिल्ट होती है वो आप जब रेस्ट में रहते हो, जब सोते रहते हो, तब भी वो कैलोरी को कंज्यूम करती रहती हैं। अपना प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, उसमें कैलोरी कंज्यूम करती हैं, और उनके अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं कि एक बार एक्सरसाइज करो तो लगभग 72 आवर तक कैलोरी कुछ ना कुछ कंज्यूम होती रहती है। राइट, एक्सरसाइज हो गया। और दूसरा खाने की बात करें, जो ज़्यादातर लोगों को ये है कि आप मुझे ये बता दो कि खाने से कैसा हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। तो ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें कैलोरी नहीं है लेकिन खाना पड़ता है। जैसे कि पानी है, पानी में 0 कैलोरी है, लेकिन आप खाओगे, जैसे मैं पानी है मेरे पास है तो मैंने ग्लास से पकड़ा तो कैलोरी बर्न हुई, मुंह में गया, मुंह खोलने में कैलोरी बर्न हुई, पेट के अंदर जाता है तो मेरा पेट कुछ उसको एब्जॉर्ब करता है तो कैलोरी बर्न करेगा, मेरी किडनी पे असर आएगा, लीवर कुछ उसको प्रोसेस करेगा। तो बेसिकली इन सब प्रोसेस में हमारे शरीर की कैलोरी बर्न हुई, मतलब मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बढ़ गया। बट चूंकि कैलोरी है नहीं वाटर में, इसलिए मेरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट और खाने में पहली चीज़ है वो वाटर है। वाटर के अलावा जितनी चीज़ें हैं वो उतनी सही नहीं है। लोग बोलेंगे थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी है, लेकिन उन सब के साथ कैलोरी भी आता है। तो एक वाटर हो गया, और दूसरा जैसे ग्रीन टी है या काफ़ी है, जैसे चाय और काफ़ी, उसमें कैफीन होता है। कैफीन स्टिमुलेंट होता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, रिस्पिरेटरी रेट बढ़ाता है। बट वो जो चाय है, जो काफ़ी है, वो बिना शक्कर की होनी चाहिए और बिना दूध की। अगर उसमें शक्कर दूध आ जाएगा तो कुछ ना कुछ कैलोरी आ जाएगी। और ऐसे ही जो स्पाइसेस हैं, जो मसाला है, मसाले में क्या है, मसाले स्टिमुलेट करते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। स्पेशली जैसे मिर्ची है, ये काफ़ी लोग ऐसे सजेस्ट करेंगे कि दालचीनी पानी में घोल के पियो, या अजवाइन घोल के पियो, या लहसुन खाने के लिए बोलेंगे, या दूसरे मसाले, हल्दी वगैरह बोलेंगे, उससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। तो समझिए उनसे ना के बराबर बूस्ट होता है, 1-2% बूस्ट होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ओवरऑल वजन में फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये कुछ स्पाइसेस हो गए खाने में। और खाने की बात करें तो जो खाने के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, उसमें प्रोटीन खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। ऐसा आपने सुना होगा कि प्रोटीन खाओ, मतलब जैसे कि फिश खाओ या एग खाओ या दालें वगैरह खाओ। उसके पीछे का रीजन है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में शरीर को ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है।
फैट को करने में कम और कार्बोहाइड्रेट को करने में कम। तो प्रोटीन खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, बात सही है, लेकिन लिमिटेड कैलोरी इनटेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने अपना खाना खा लिया 2-3 बार का, अब मैं अलग से प्रोटीन शेक पी रहा हूँ या मछली खा रहा हूँ या नॉन वेज खा रहा हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और मेरा वजन कम होने वाला नहीं है, राइट। आपको कैलोरी इनटेक को कम करके तब मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना। ओवरऑल प्रोटीन डाइट इन सब में सबसे अच्छी होती है। और ऐसे ही सब्जियों की बात करें तो कोई ऐसी सब्जी जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, कैलोरी कम हो, तो मतलब वो क्या हो सकती है, जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, या तो गोभी है या ब्रोकली हो गई या पालक हो गई, इस तरह की चीज़ें हैं, उससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। और उसके पीछे का साइंस भी ये है कि आप जब इन चीज़ों को खाते हो तो आपका शरीर कैलोरी को इनको पचाने में ज़्यादा कैलोरी आपका खर्च कर देता है शरीर, और इनमें से आती कम है। तो कुछ ये चीज़ें हो गई। और ऐसे ही जब कोई व्यक्ति फास्टिंग पे रहता है, डाइटिंग पे रहता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म अपने आप स्लो हो जाता है, क्योंकि शरीर कैलोरी को कम बर्न करता है। वो एक्सट्रीम स्टेप उठाता है कि हमें चूंकि ज़्यादा कैलोरी मिल नहीं रही, इसलिए अपनी वो सारी एक्टिविटी को कम करने लगता है। और ऐसे ही मेटाबॉलिज्म अगर किसी का स्लो हो तो इस बात को भी ध्यान रखें कि अपना विटामिन डी का लेवल देख ले, थायराइड का लेवल देख ले। थायराइड हार्मोन कम होने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और स्ट्रेस जैसे है, कोई रात में जगता है तो उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो होता है। विटामिन डी का लेवल देखना पड़ता है, विटामिन B12 का लेवल देखना पड़ता है। तो कुछ हार्मोन और एंजाइम है, इनके लेवल को भी देखना पड़ता है। अगर ये डिस्टर्ब है हार्मोन तो स्पेशली ये जो मेटाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिज्म बोलो या एनर्जी जो खर्च करने की दर है वो स्लो होती है, तो इस तरीके से बूस्ट करना पड़ता है। तो आई होप आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि मेटाबॉलिज्म का मतलब है बेसिकली शरीर के अंदर ऐसी एक्टिविटी करना जिससे कि कैलोरी बर्न होने लगे। तो जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ, तो मतलब मेटाबॉलिज्म मेरा बढ़ा हुआ है। ये देखिए मेरा पसीना आ रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट है, मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ा है। मैं अभी बैठा हूँ, खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। दौड़ने लगूंगा तो और बूस्ट हो जाएगा, कुछ उठा लूंगा तो और बूस्ट हो जाएगा, पानी पीऊंगा तो पानी में हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट करने में कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा तो बूस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।